इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड रिफंडिंग। तो पहले देखते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड रिफंडिंग। तो बॉन्ड रिफंडिंग मीन्स टू रिडीम bonds before maturity। तो कई बार होता है कि कंपनी अपने बॉन्ड्स को या डिबेंचर्स को रिडीम करती है मैच्योरिटी से पहले। उसका रीजन क्या होता है नॉर्मली? नॉर्मली इट इज पॉसिबल व्हेन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट has reduced as compared to present coupon rate of interest। इट मीन्स मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका फॉल हो गया है, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज फॉलन। इट मीन्स इट हैज बिकम लेस अगेन प्रेजेंट कूपन रेट। कूपन रेट में प्रेजेंटली कंपनी जितना इंटरेस्ट पे कर रही है डिबेंचर्स के ऊपर उसके कंपैरेटिवली मार्केट में इंटरेस्ट फॉल कर गया है। तो इट मीन्स अब कंपनी सोचती है कि हम नई डिबेंचर इशू करेंगे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर और पुरानों को हम रिडीम करेंगे, उससे कंपनी को कुछ बेनिफिट होगा, इंटरेस्ट में सेविंग होगी। तो इट मीन्स इन दिस केस तो कंपनी थिंक्स टू रिडीम old bonds and issue new bonds। और कंपनी उसकी अगर इशू करना चाहती है न्यू बॉन्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव है टू गेट सेविंग ऑफ इंटरेस्ट इन फ्यूचर। तो उसके बेस पर कंपनी को सेविंग मिलेगी इंटरेस्ट में फ्यूचर में। तो हमने इसी का एनालिसिस करना है कि क्या कंपनी को पुराने बॉन्ड्स रिडीम कर कर नए बॉन्ड्स इशू करने चाहिए या नहीं। तो लेट अस सी तो उसमें क्या क्या टर्म्स हमारी यूज होती हैं। तो उसके लिए देखिए आपको किस टाइप का डाटा मिलेगा। सो क्या क्या गिवन, तो आपके पुराने बॉन्ड्स चल रहे हैं जैसे जो पहले इशू किए थे टुडे की जीरो टाइम पीरियड। सो वी आर गिवन व्हाट आर ओल्ड बॉन्ड्स, उनकी कितनी फेस वैल्यू है ये आपको मेंशन की होगी, और उसका कितना कूपन रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो गिवन। फॉर एग्जांपल ये है 14%। पर नॉर्मली जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है उसमें कुछ हमारे एक्सपेंसिव होते हैं जिसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, बट देयर मस्ट बी सम फ्लोटेशन कॉस्ट। दिस इज आल्सो कॉल्ड इशू कॉस्ट। इसमें दोनों चीज़ें आती हैं जो हमारे एक्सपेंसिव हैं ऑन इशू, और कई बार कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किए होते हैं बॉन्ड्स प्लस डिस्काउंट। फिर ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है इसको कंपनी राइट ऑफ करती है। सो इट इज रिटर्न ऑफ ओवर लाइफ ऑफ बॉन्ड्स, और हम इसको राइट ऑफ करते हैं इक्वली। अब सपोज कर लीजिए जैसे प्राइसिंग बॉन्ड्स जो हैं ये 5 साल पहले इशू किए थे और जो इसकी अभी रिमेनिंग लाइफ है वो है अभी 10 ईयर्स, इतनी टोटल लाइफ आ गई 15 ईयर। तो एक को आपने इसमें देखना होता है फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी राइट ऑफ हो रही है पर एनम। सो हाउ मच फ्लोटेशन कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ पर एनम। जब आप राइट ऑफ करते हैं इस पर आपको मिलती है टैक्स सेविंग, क्योंकि ये एक्सपेंस है कंपनी के लिए। तो इस केस में आप 5 साल तक राइट ऑफ कर चुके हैं, अभी फ्यूचर में राइट ऑफ करनी है आने वाले 10 सालों में। जो फ्यूचर में राइट ऑफ होगी उसका नाम है अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। तो
इसको फिर हमें यदि आप पुराने बॉन्ड्स को रिडीम करते हैं तो अनअमोर्टाइज फ्लोटेशन कॉस्ट हमें इमीडिएटली राइट ऑफ करनी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको टैक्स से भी मिल जाएगी। फर्दर यदि आप पुराने बॉन्ड्स को रिडीम करते हैं मैच्योरिटी से पहले, इट शुड बी कॉलेबल बॉन्ड्स। ये कभी हो सकते हैं यदि ये कॉलेबल बॉन्ड्स हैं। तो कॉलेबल है तो इसका मतलब है कंपनी को कॉल प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। कंपनी हैज़ टू पे कॉल प्रीमियम, जिसको हम कहते हैं कॉल पेनल्टी। अब ये पुराने रिडीम कीजिए, नए इशू कर लीजिए। तो अब देखते हैं हमें क्या कैलकुलेशन करनी है जीरो टाइम पीरियड में कि आपका कितना आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा। नॉर्मली आउटफ्लो होता है क्योंकि पुराने बॉन्ड्स हम रिडीम करते हैं हाई प्राइस के ऊपर, कॉल प्रीमियम के ऊपर। तो फर्स्ट टर्म है आपकी व्हाट विल बी इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो इसको आप लिख सकते हैं I0 गेट इक्वल टू, तो आप लीजिए पुराने बॉन्ड्स की फेस वैल्यू कितनी है, कॉल प्रीमियम कितना है, इट मीन्स फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स प्लस कॉल प्रीमियम जो आपको पे करना है। अब नए बॉन्ड्स भी इशू करेंगे, उसकी भी फ्लोकेशन कॉस्ट हो सकती है, वहाँ से हमें कैश रिसीव होगा तो वो माइनस कर दो, इनफ्लो बन जाएगा। बट ये नेट कैश और यू कैन राइट नेट इशू प्राइस ऑफ न्यू बॉन्ड्स जो आपने इशू किए हैं। तो राइट, पुराने बॉन्ड हम रिडीम करेंगे, फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स ये है रिडेम्पशन विच इज रिडीम्ड, इट मीन्स कैश गोइंग, ये आउटफ्लो है। कॉल प्रीमियम ये भी हम पे कर रहे हैं, दिस इज आल्सो आउटफ्लो। जो नए बॉन्ड्स आप इशू करेंगे उनका इशू प्राइस है ये कंपनी को रिसीव हो जाएगा, ये इनफ्लो बन जाएगा। और फर्दर कंपनी को टैक्स सेविंग मिलेगी, वो भी इनफ्लो बन जाएगा। सो माइनस टैक्स सेविंग, ये देखो किस किस के ऊपर आपको मिलेगी, ऑन एक तो कॉल प्रीमियम के ऊपर आपको मिल जाएगी, और प्लस आपको मिलेगी जो अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट है, क्योंकि ये हम इमीडिएटली राइट ऑफ करेंगे, अनअमोर्टाइज्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। और कई बार होता है कि पुराने बॉन्ड्स को रिडीम करना है, नए बॉन्ड का इशू करना है, उसमें कुछ टाइम गैप होता है 1-2 महीने का, तो उसके लिए हमें डबल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो भी हमारा एक्स्ट्रा आउटफ्लो बन जाएगा, तो वो भी आप प्लस कर लीजिए, उसको कहते हैं ओवरलैपिंग इंटरेस्ट। और इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, इस पर आपको टैक्स सेविंग भी मिल जाएगी। ये हमारा बन जाता है इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब हमें कैलकुलेट करना है हमें फ्यूचर में सेविंग कितनी होगी सेकंड टर्म, तो किसी का जो एनुअल कैश इनफ्लो, एनुअल CIF, ये हम लेंगे जितना इंटरेस्ट सेव होगा। अब जैसे पुराने बॉन्ड्स पे 40%, नए इशू कर रहे हैं आप 10% पे 4% इंटरेस्ट सेव हो जाएगा, तो वट इज इंटरेस्ट सेव्ड, और उसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स। अब फर्दर अब जो नए बॉन्ड्स इशू करेंगे आप जीरो पीरियड में, उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट को राइट ऑफ करेंगे, उस पर टैक्स सेविंग मिलेगी, वो भी इनफ्लो बन जाएगा, प्लस टैक्स शील्ड ऑन न्यू फ्लोटेशन कॉस्ट विच इज रिटर्न ऑफ पर एनम, तो ये हम एनुअली आपको मिलेगी। और जो पुराने बॉन्ड्स की आपने फ्लोटेशन कॉस्ट राइट ऑफ करने की फ्यूचर में पर एनम, वो अब राइट ऑफ नहीं होगी, उसकी टैक्स सेविंग फॉरगॉन हो जाएगी, माइनस टैक्स का लॉस हो रहा है हमें, तो ऑल फ्लोटेशन कॉस्ट टू बी रिटर्न ऑफ, क्योंकि उसका टैक्स बेनिफिट हमने लमसम में ले लिया आज की डेट में, पर फ्यूचर में जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो ये हमारा नेट इनफ्लो बन जाएगा। अब आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, प्राइसिंग वैल्यू माइनस कर दो इनिशियल आउटफ्लो, वो हमारा नेट बेनिफिट आ जाएगा। और उसके लिए हम देखेंगे थर्ड टर्म कि कंपनी की जो रिक्वायर्ड कॉस्ट कितनी है
रिक्वायर्ड कॉस्ट टू कंपनी। तो ये हमें गिव किया क्वेश्चन में, या हम प्रेफर करके हैं कि जो नए बॉन्ड्स आप इशू कर रहे हैं उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स से। तो इसके बेस पर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इट मीन्स अब फोर्थ स्टेप है फिर आपको कैलकुलेट वट इज नेट बेनिफिट। तो कंपनी को नेट बेनिफिट कितना हो रहा है, तो जिसे इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट रिक्वायर्ड, जो कॉस्ट है आपकी माइनस इनिशियल आउटफ्लो। तो इफ इट इज पॉजिटिव then we should redeem old bonds and issue new bonds. So it means redeem old bonds and issue new bonds. तो उसके बेस पर आपका डिसीजन आ जाएगा। तो लेट अस सी वन एग्जांपल देखिए, उससे आपको क्लियर होगा। लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए इसमें आपको मेंशन किया है पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स से हैज ₹3,16% बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग विद ए बैलेंस मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर। तो पहले आपको डाटा बना लेते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट बॉन्ड्स हैं, so these are 16% bonds of ₹3 lakhs with remaining maturity of 5 years. इसकी रिमेनिंग लाइफ है 5 years. So now the rate of interest has fallen in the market. Panasonic can refund its bonds with ₹3 lakh issue of 5 year bonds carrying a coupon rate 14%. अब इसके लिए कंपनी नए बॉन्ड इशू कर सकती है 14% बॉन्ड्स ऑफ सेम वैल्यू विद सेम मैच्योरिटी। द कॉल प्रीमियम विल बी 5%। तो यदि आप पुराने बॉन्ड्स को रिडीम करती हैं, यानी कॉल प्रीमियम इज 5%। इशू कॉस्ट ऑन न्यू बॉन्ड्स विल बी 6,000। तो नए बॉन्ड्स की इशू कॉस्ट है आपकी 6,000। अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑन ओल्ड बॉन्ड्स इज 5,000। और जो पुराने बॉन्ड्स हैं उसकी भी आपको दी है अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट, दिस इज ₹5,000। एंड डीड कैन बी रिटर्न ऑफ नो सूनर द ओल्ड बॉन्ड्स आर कॉल्ड। इसको आप इमीडिएटली राइट ऑफ कर सकते हैं। पैनासोनिक मार्जिनल टैक्स रेट है 35%। तो कंपनी का टैक्स रेट आपको दिया है 35%। एनालाइज द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन। तो आपने अपना डिसीजन देना है वेदर कंपनी शुड रिडीम ओल्ड बॉन्ड्स एंड इशू न्यू बॉन्ड्स। तो पहले देखते हैं व्हाट इज अवर इनिशियल आउटफ्लो फर्स्ट टर्म। तो उसकी जो फार्मूला है, जो रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी प्लस कॉल प्रीमियम आपको पे करना है माइनस नेट इशू प्राइस, नए बॉन्ड से इशू कर देंगे हम, और माइनस आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी कॉल प्रीमियम के ऊपर, और प्लस जो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट है आपके पुराने बॉन्ड्स की, उसको हम इमीडिएटली राइट ऑफ कर देंगे। तो रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 3 lakhs। कॉल प्रीमियम इज 5%, इट मीन्स 15,000। तो 5% आपको लेना है फेस वैल्यू के ऊपर, माइनस अब न्यू जो बॉन्ड्स इशू करेंगे दैट विल बी 3 lakhs से हम इशू कर रहे हैं, पर उसकी फ्लोकेशन कॉस्ट है 6,000। तो नेट इशू प्राइस आ जाएगा 294,000।
और माइनस आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी 35%, ऑन कॉल प्रीमियम 15,000 और अनअमोर्टाइज्ड जो फ्लोटेशन कॉस्ट है आपकी 5,000 की पुरानी डिवेंचर्स की, वो भी इमीडिएटली राइट ऑफ हो जाएगी। तो किसी 3,15,000 माइनस 294,000 माइनस 20,000 के ऊपर आपको मिला 35% टैक्स सेविंग 7,000। आपका नेट अमाउंट आ जाएगा इनिशियल कैश। तो ये आउटफ्लो है, किसी इनफ्लो तो 14,000 ये हमारे इनिशियल आउटफ्लो। अब आपको देखना है आपको एनुअल कैश इनफ्लो कितना मिलेगा। तो प्रेजेंटली देखो कितना इंटरेस्ट हम दे रहे हैं 16%। अब नए बॉन्ड्स हो जाएगा 14%, तो 2% इंटरेस्ट हमारा सेव हो जाएगा। तो सेकंड टर्म में जो बाकी के कैश इनफ्लो पर एनम, तो इंटरेस्ट देखो सेव होगा 3 लाख के ऊपर आपका 2%, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स से 1 - 0.35 प्लस जो नई फ्लोकेशन कॉस्ट है, इशू कॉस्ट नई डिवेंचर की, उसको राइट ऑफ करेंगे हम 6,000 है आपकी। तो ये राइट ऑफ होगी 5 सालों में, उस पर भी टैक्स सेविंग मिल जाएगी आपको 35%। और जो पुराने बॉन्ड्स की थी हमारी अनअमोर्टाइज्ड इशू कॉस्ट, ये फ्यूचर में राइट ऑफ होनी थी, पर वो अब राइट ऑफ नहीं होगी। 5,000 को डिवाइड करो 5 सालों में, तो उसकी जो टैक्स सेविंग है उसका हमें लॉस हो जाएगा, तो ये 4-1 हो जाएगी। सो बट इट दिस अमाउंट 3 लाख इंटू 2%, 6,000 उसको बनाया आपने आफ्टर टैक्स, 6,000 इंटू 0.65 जिसे 3,900 प्लस 1,200 इंटू 35%, 420 का ये भी बेनिफिट है, एंड 350 का ये लॉस आ गया। 1,000 इंटू 0.35 3,970 ये अवर एनुअल बेनिफिट आने वाले 5 सालों में। फिर आपको देखना है रिक्वायर्ड कॉस्ट कितनी है कंपनी की। रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ डेट तो आपको लेना है, जैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, बट न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट न्यू रेट है आपका जिसे जो 14%, उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 - 0.35। तो ये नई कॉस्ट बन जाएगी कंपनी की 14 इंटू 0.65 9.1%। अब आप नेट बेनिफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट बेनिफिट हम करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो फोर्थ स्टेप इज नेट बेनिफिट। तो उसको हम ये भी कह सकते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको एक टेबल ड्रॉ कर देना है, देखो कितना बेनिफिट मिलेगा आपको आने वाले सालों में, ईयर 1 to 5 ईयर में कैश इनफ्लो जिसे 3,970 इनको पीवी फैक्टर एट 9.1%। तो ये हर साल बेनिफिट सेम है, एन्युटी बन जाएंगे। तो ये एन्युटी फैक्टर तो दिस फैक्टर की 3.88। सो व्हाट इज टोटल प्राइसिंग वैल्यू। तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 3,970 इंटू 3.88, जिसकी कमी 15,403.6। उसमें से ये माइनस कर दो, माइनस इनिशियल आउटफ्लो विच इज 14,000, बेनिफिट आ जाएगा आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज 1403.60, दिस इज पॉजिटिव मोर देन 0। तो आपका डिसीजन आ जाएगा वी शुड रिफंड old bonds and issue new bonds. Bonds और डिबेंचर we can use any time. ये हमने डिस्कस किया बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन बिग एग्जाम्पल। तो
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसके फर्दर एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स। थैंक यू।